Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. So in this video हम बात करेंगे कि BTC लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हम किस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही साथ हम इसी चीज को इथेरियम के लिए भी बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। BTC इन 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो BTC के पास यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि BTC नहीं तोड़ना चाहिए टेक्निकली, लेकिन उसके बाद भी अगर आप BTC को देखते हो तो BTC हैज दिस फेयरवेल गैप जो कि BTC फिल करने आ सकता है। प्रोबेबल सिनेरियो है कि BTC इस फेयरवेल गैप को फिल करता है, उसके बाद BTC में एक रिवर्सल के सिनेरियो आप देख सकते हैं। सिंपल सिनेरियो है इन 1 आवर टाइम फ्रेम पर्टिकुलरली, लेकिन आप यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि BTC यहीं पे सपोर्ट ले एंड यहीं से रिवर्स कर सकता है। दिस इज ऑल्सो अ सिनेरियो, बट इन अ हायर टाइम द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मी टॉक अबाउट द वीकली टाइम फ्रेम जो कि मैंने पहले भी शेयर करा है टेलीग्राम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। सो एज यू कैन सी दैट वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन एक पर्टिकुलर चेन में घूम रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है। एज यू कैन सी दैट दिस इज द रेंज फॉर अ BTC। अब BTC इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब BTC इस रेंज के नीचे आज तक एक भी क्लोजिंग नहीं दी है। राइट नाउ इट इज मेकिंग अ हैमर कैंडल, और whenever BTC make a hammer candle this is a momentum based candle जो कि हायर मोमेंटम को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर BTC यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना रहा है, इट लीड्स टू अपवर्ड चैनल, बट ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। डू यू रिमेंबर दैट द वीकली टाइम फ्रेम इज अ 7 डे कैंडल, मतलब 7 दिन के बाद एक कैंडल ऐसा बनता है जो हमें डेडिकेट करता है। अब 7 दिन में ये इतना नीचे भी गया है और उसके बाद आके यहाँ पे क्लोजिंग करी है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये नीचे जा सकता है, पॉसिबल सिनेरियो है, ठीक है। बट 7 डेज बाद ये कैंडल नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो देयर इज ऑल्सो अ इम्बैलेंस इन द मार्केट, देयर इज ऑल्सो इम्बैलेंस इन द मार्केट जो कि 45,000 वाला है, जो कि 43,000 44,000 वाला है, जो कि हम टेक्निकली बात करते हैं कि BTC अगर ऊपर जाता है तो इस फेयरवेल गैप को फिल करेगा एंड देन उसके बाद एक रिवर्सल डाउनवर्ड हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन वो डाउनवर्ड रिवर्सल भी कब होगी? जब ये पूरे वीकली टाइम फ्रेम के चैनल को ब्रेक डाउन करेगा। अगर ब्रेक डाउन नहीं करने में सक्सेसफुल होता है तो ये रेंज बाउंडेड मोमेंटम हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड फॉर ऑल्ट कॉइंस, ठीक है। ये रेंज बाउंडेड ही मोमेंटम हो जाएगा अगर ये चैनल ब्रेक डाउन नहीं होता है तो, जो कि हमको देखना पड़ेगा अगले 2 वीक्स में क्या होता है BTC के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी, डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने लास्टली आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर BTC को ब्रेक डाउन होना है तो इट हैज टू बी क्लोज बिलो दिस रेंज, ठीक है। क्लोज बिलो दिस रेंज, सिंपल लॉजिक है उसके पीछे कि ये रेंज है, इसके नीचे मार्केट को क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिचुएशन की बात करते हैं कि व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द मार्केट, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हो तो आप कहोगे कि भाई यहाँ तक तो बुलिश है ये, ठीक है, यहाँ तक तो बुलिश है। अब यहाँ फेलियर होके रिट्रेसमेंट जो भी नहीं हुआ है एंड देन मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड ये रिट्रेसमेंट एंड डंपिंग ऐसा कहोगे आप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, वेरी ऑब्वियस। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर में होता है मार्केट में स्पेंडिंग टाइम बिलो द रेंज मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड करा है। अब बिलो द रेंज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट हैजंट स्पेंड एनी टाइम। फॉर एग्जांपल बिलो अबव दिस रेंज ऑल्सो मार्केट हैजंट स्पेंड एनी टाइम, मतलब ऊपर भी मार्केट ने कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं करा है और नीचे भी मार्केट ने कुछ भी टाइम स्पेंड नहीं करा है। इसी वजह से मार्केट अभी भी एक रेंज बाउंडेड मोमेंटम है। इन डेली टाइम फ्रेम भी ऑल्सो एक रेंज बाउंडेड मोमेंटम है BTC। उसके साथ साथ अगर इफ यू कैन थिंक अबाउट दैट कि एक ट्रेंड लाइन जो कि प्रीवियसली हम बात करते थे कि ये ट्रेंड लाइन अभी तक इंटैक्ट नहीं हुआ है, राइट नाउ इट्स ट्रेंड लाइन हैज ऑलरेडी इंटैक्ट और लुक ऐसा दिख रहा है कि ये ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट एंड कंटिन्यूअस डंपिंग हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो। बट द वीकली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज इज वेरी बुलिश। जो लोअर टाइम फ्रेम है दैट नॉट डजंट इंडिकेट कि ये डंपिंग करने के सिनेरियोज बना रहा है। सिंपल बहुत ज़्यादा लॉजिक है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, बट रिवर्स क्या यहीं से कर देगा मार्केट? क्या इसी पोजीशन से रिवर्स कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको एक ऑप्शन मिलेगा बाई करने के लिए? ऑब्वियसली। अब उसके लिए आप आ जाओ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपके पास 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ आपके पास क्या है? पहली चीज़ आपके पास है कि मार्केट के पास एक पर्टिकुलर सपोर्ट है जिसको मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है तो दैट मींस मार्केट हैज अ बेयरिश इंडिकेशन। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये लोअर टाइम फ्रेम है, ये हायर टाइम फ्रेम नहीं है, तो डोंट बी सो जजी अबाउट दैट, ठीक है। तो
तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये अपने प्रीवियस लोज को तोड़ पा रहा है। अभी तो ये हायर हाइज बना रहा है ना, हायर लोज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। अब लोअर हाइज अगर टूटता है मार्केट के पास, इंडिकेशन शॉर्ट का बनता है, तो गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। और शॉर्ट साइड ट्रेड आप कहां तक एक्सपेक्ट करोगे? शॉर्ट साइड ट्रेड आप एक्सपेक्ट करोगे दिस रेंज में। अब ये रेंज क्या है? 40,300 से लेके 40,650 के आसपास का रेंज। अब फिर यहां से रिवर्सल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अब ये यहां से रिवर्सल हम क्यों देख सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बहुत सिंपल है। अब मार्केट का अगर आप इंडिकेशन के लिए मार्केट का आप लो ये मानते हो, कंसीडर करते हो कि मार्केट का लो ये है, तो अगर आप यहाँ पे फिबोनाची स्विंग हाई स्विंग लो भी कंसीडर करोगे, अगर अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची भी अगर कंसीडर करोगे, तो दिस इज अ पर्टिकुलर गोल्डन रेशियो फॉर फिबोनाची ऑल्सो, ठीक है। फिबोनाची के लिए भी एक गोल्डन रेशियो है, साथ ही साथ मार्केट में एक इम्बैलेंस है। तो इफ मार्केट कम इन दिस रेंज, मार्केट विल रिवर्स इटसेल्फ। दिस इज द प्रैक्टिकल सिनेरियो। इट डजंट मीन अगर ये आपको हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम में वीक दिख रहा है तो वो हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का कंसीडरेशन में कंसीडर किया करो। मतलब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसको वीक देख रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स नहीं ले सकते, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। सिंपली अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे इसको बुलिश देख रहे हो तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे आप नहीं ले सकते ट्रेड, क्योंकि अब लोअर टाइम फ्रेम पे लोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो हमको दिख रहा है डाउनवर्ड ना। अब हायर टाइम फ्रेम पे हमको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि यहाँ से बुलिश हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल 7 दिन में क्लोज होती है और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्लोजिंग से पहले इसमें नौटंकी बहुत होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो इसको कि लास्टली इसने इतना ट्रैवल करा है क्लोजिंग से पहले, जो कि काफी होता है। अगर मैं इसको काउंट करूं तो इट इज लिटरली 2800 पॉइंट्स का मोमेंटम है। दैट्स अ वेरी इनसेन मोमेंटम ब्रदर, ठीक है। जनरली 2800 पॉइंट्स में आधे लोग तो लिक्विडेट होते हैं, तो कीप योर आइज ऑन दैट। बट अभी के टाइम फ्रेम के लिए बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, अगर आप बाई के लिए देखना चाहते हो तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर यू, जो कि 40,679 से लेके 40,400 300 का जोन है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो फॉर बिटकॉइन इन दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है। तो बिटकॉइन अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसा रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखता है, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बाय इट। बट बहुत ज्यादा सिनेरियो, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि बीटीसी अभी तक इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ने की कोशिश नहीं करी है। इस बात का ध्यान रखना। आप क्यों ध्यान रखना है आपको? क्योंकि मार्केट अगर प्रीवियस हाइज को तोड़ ही नहीं पा रहा है तो क्या वो नीचे आएगा, इम्बैलेंस को फिल करेगा? नहीं करेगा फिल। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस बहुत क्रिएट होते हैं मार्केट में। तो डजंट मीन कि मार्केट हमेशा इम्बैलेंस को फिल करे, ठीक है। हमेशा इम्बैलेंस को फिल करता है ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर प्रीवियस हाइज को तोड़ पाता है तब देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो कि हमारे पास मार्केट के इंडिकेशंस होते हैं कि मार्केट अपने इम्बैलेंस को फिल करेगा, उसके बाद ही रिवर्स करेगा, ठीक है। तो ये एक डाउनवर्ड इंडिकेशन होता है। लेकिन जब तक अपने प्रीवियस हाइज, मतलब ये पूरा जोन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पूरे जोन को तोड़ देता है बीटीसी तभी ये डाउनवर्ड मोमेंटम जाएगा। अगर नहीं तोड़ पाता है तब यहीं से रिवर्सल के चांसेस है। सो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल बहुत बुलिश है, शॉर्टर से स्क्वीज होंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टर को स्क्वीज किया जाएगा, साथ ही साथ लॉन्गर्स को भी स्क्वीज किया जा सकता है। सो यू माइट सी दिस काइंड ऑफ मोमेंटम, बट अगर मार्केट में इस तरह का मोमेंटम बनता है, एज यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ मोमेंटम, अगर इस तरह का मोमेंटम बनता है तब भी आप डाउनवर्ड मोमेंटम देखो, तभी मोमेंटम अपवर्ड होगा। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से क्या करेगा मार्केट? इस तरह से मार्केट करेगा शॉर्टर्स को आउट, लॉन्गर्स को आउट। अभी क्या है, बहुत सारे लॉन्ग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग्स है। तो लॉन्ग्स की वजह से मार्केट क्या करेगा? स्क्वीज करेगा, किसको? लॉन्गर्स को। उसके बाद रिवर्सल। तो आपको मैंने दोनों कंडीशंस बता दिए हैं कि अगर मार्केट इन दोनों को तोड़ता है, इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ता है, देन यू आर एक्सपेक्टिंग 40,300 40,200 का जोन, एंड देन उसके बाद आप रिवर्सल ढूंढ सकते हो मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट इन पर्टिकुलर जोन नहीं तोड़ता है तो आप प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट का वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस हाइज का ब्रेकआउट का वेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप वेट कर लो कि प्रीवियस हाई टूटे, लॉन्ग साइड ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, बहुत सिंपल है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट, लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से एसएल, लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट, नॉट फॉर अ हायर टाइम फ्रेम कि आप यहाँ पे ट्रेड लेके 45,000 43,000 के टारगेट्स नहीं लगा सकते हो। सिंपल बात है, 44,000 45,000 43,000 के टारगेट्स आप नहीं लगा सकते अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड
ट्रेड ले रहे हैं तो इस चीज़ का अंदाजा रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ हम BTC लिक्विडिटी चेक कर लेते हैं ताकि हमको पता लगे कि BTC में कितनी लिक्विडिटी डाउनसाइड और अपसाइड बची है। सो राइट नाउ लिक्विडिटी हीट मैप में हमको दिखता है कि अगर डाउनसाइड लिक्विडिटी को हम देखें तो अगर 100x लिक्विडिटी की अगर पूरी बात कर ले तो ये देयर इज अ लिक्विडिटी अवेलेबल फ्रॉम 40,150, ठीक है, 40,000 तक की लिक्विडिटी हमको दिख रही है, जो कि हमको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रही है। तो 40,000, सो एज यू कैन एक्सपेक्टेड कि लिक्विडिटी कहाँ तक पड़ी है, लिक्विडिटी पड़ी है भाई 40,000 तक, जो कि यही पूरा जोन है मेरे भाई, ठीक है। लॉन्ग को स्क्वीज करने आता है तो इट विल कम डाउन टू दिस जोन, ठीक है, और फिर आपको इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा BTC में इफ कंडीशंस एग्रीज। बट अगर आप 7 डेज में देखते हो तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप 100x हटा दो, 50x हटा दो, 25x हटा दो, एंड अब देखो 10x एंड 5x। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या अनोखा है। इसमें अनोखा ये है कि जो लिक्विडिटी अपसाइड है वो मोर देन है डाउनसाइड। अब इसका रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, जो 10x और 5x है दैट कैरीज द मोर वैल्यू इन द मार्केट। मोर वैल्यूज मतलब पैसा किसके पास जाता है? 5x और 10x वालों के पास। एज यू कैन सी दैट इन अ हायर टाइम फ्रेम यू हैव $1.5 बिलियन ऑफ लिक्विडेशन अपसाइड। तो अपसाइड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में स्टिल इन नाउ, ठीक है। 7 डेज में आपको दिखता है ऐसा कि शॉर्ट साइड की लिक्विडिटी इंक्रीज हो चुकी है, बट नहीं, क्योंकि शॉर्ट साइड की जो लिक्विडिटी इंक्रीज हुई है ये हायर लेवरेज लिक्विडिटी है, तो इसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। पैसे से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 10x के साथ ट्रेड लेते हैं तो उसमें आप ज्यादा मार्जिन यूज करते हैं, अगर आप 100x लेते हैं तो उसमें आप कम मार्जिन यूज करते हैं। तो मार्जिन आपका जो लिक्विडेशन होता है वो मार्जिन बेस होता है, वो लेवरेज बेस नहीं होता। तो 10x वाले के पास ज्यादा मार्जिन अवेलेबल है कंपेयर टू 100x। तो मार्केट अगर 100x लिक्विडिटी छोड़ता है डाउनवर्ड तो अपवर्ड उसके पास 10x लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। पर फिर भी हमें एक इम्बैलेंस देखना पड़ेगा। इम्बैलेंस मार्केट के पास है 40,300 200 के आसपास का जोन है, बट नीचे आ जाए ज्यादा बेहतर आपके पास लॉन्ग साइड ट्रेड बनेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम का सिंपल सिनेरियो है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम में बहुत प्यारा सिनेरियो है। इथेरियम ने कुछ नहीं करा है, इथेरियम ने बस प्रैंक करा है हमारे साथ। अब प्रैंक क्या करा है इथेरियम ने करा है कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन अगेन कंसोलिडेशन। अब इसको कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट है। यस, हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो, बट इट हैज ऑलरेडी कंसोलिडेटिंग। इथेरियम ने यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन करता है। अब ये कंसोलिडेशन अकोमोलेशन, अब ये एक्सपेंशन बाकी है इसका, ठीक है, एक्सपेंशन बाकी है। टू बी ऑनेस्ट एक्सपेंशन बाकी है। मतलब कभी भी कोई भी कॉइन अगर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद उसमें होता है एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन हुआ नहीं है इथेरियम में। टू बी ऑनेस्ट इथेरियम अभी पंपिंग हुई नहीं है इथेरियम की, ठीक है। मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि इथेरियम में पंपिंग नहीं हुई है। उसी तरह से अगर आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे इट इज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा आपको। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखेगा ब्रेकआउट, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यू अप ट्राइट। प्रीवियस डेटा को अगर देखना चाहते हो तो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ जाके रिट्रेसमेंट, एक अच्छी पंपिंग आई थी लास्टली, लेकिन सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट इन दिस सिनेरियो। यहाँ पे सिचुएशन पूरी डिफरेंट है। उसी के साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रोकन द चैनल एंड ब्रोक करके रिट्रेसमेंट एंड डाउनवर्ड मोमेंटम हो सकता है, प्रोबेबल सिनेरियो। लेकिन प्रोबेबल सिनेरियो में हमको ये भी देखना पड़ेगा देयर इज अ इम्बैलेंस इन द मार्केट, तो ये डाउनवर्ड हमेशा एक ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे शॉर्टर्स ऐसा दिखेंगे कि भाई डाउन 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 नहीं जाएगा डाउनवर्ड, क्योंकि मार्केट में शॉर्टर्स को ट्रैप भी तो हो सकता है। क्यों? अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से हम देखते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब ये पूरे जोन को इथेरियम तोड़ता है, ये पूरे जोन को तोड़ता है, तभी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। अभी तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? जब ये पूरा जोन टूट के रिट्रेसमेंट होता है, तभी डाउनवर्ड मोमेंटम होगा। राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर जोन यू कांट बी श्योर कि मार्केट डाउन जा रहा है, नहीं जा सकता, प्रोबेबल सिनेरियो नहीं है अभी डाउनवर्ड के। तो कीप योर आइज ऑन इथेरियम ऑल्सो। इथेरियम हैज अ पर्टिकुलर सपोर्ट रेंज हियर, बट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रखा है भाई मेरे, दोबारा भी कंसोलिडेशन ही हो रहा है इसका। प्रीवियसली भी कंसोलिडेशन हुआ, अभी भी कंसोलिडेशन हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो आप मुझे, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।